मैं खुद मजबूत हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अपने दिल को भी बहुत मजबूत रखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी हूँ तो एक औरत ना। मुझे लगता है कि औरत कितनी भी मजबूत हो, मेरे ख्याल में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी बात पर उसके आंसू निकल ही आते होंगे। और मेरे तो हर बात पर ही निकल आते हैं। और बचपन में अक्सर मुझे ऐसे छेड़ते होते थे कि अभी रोने लगी है, अभी रोने लगी है। 2-3 बार मुझे कह देते थे ना कि अभी ये रोना शुरू हो जाएगी, तो ऐसे ही मैं रोना शुरू हो जाती थी। और आज भी मेरा दिल वैसा ही है। मैं गुस्से वाली हूँ बहुत ज्यादा। मेरी फैमिली में, मेरे घर में, मतलब मेरी फैमिली में, मेरे बहन भाइयों में, मेरे सब में मुझसे ज्यादा गुस्से वाला कोई भी नहीं है। लेकिन हर बात, हर काम में मेरा गुस्सा जायज़ होता है। कभी भी इसको किसी ने बाद में ये नहीं कहा कि आपने गुस्सा गलत किया था। सब यही कहते हैं कि हाँ आपने ठीक किया था, अगर आप ये ना करती तो पता नहीं ये ना और वो ना होता। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बहन भाई और मेरे घर वाले जो मुझे रिस्पेक्ट देते हैं। इतना गुस्सा आने के बावजूद भी, मतलब गुस्सा मैं नजायज़ तो करती नहीं ना, होता जायज़ है ना। दरअसल असल बात तो ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। तो जनाब, आज के व्लॉग का बिल्कुल आगाज हो चुका है। आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं और वो सारे के सारे काम जो ना अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करने। कुछ काम ऐसे हैं जिनका मुझे ऑलरेडी पता है कि वो मैंने आज करने, और कुछ भी इसमें समझ लें कि वो चूंगा मूंगा नहीं मिल जाता। जैसे हम छोटे छोटे होते थे, दुकान पे जाते थे चीज लेने के लिए। जब वहां से चीज लेते, सौदा लेते, दुकान वाले को बोलते चाचा भाई अंकल खाला में चूंगा मूंगा दो। तो कुछ काम आजकल मेरे हिस्से में चूंगे मूंगे में भी आने वाले। जैसे कि आप सबको पता है, अम्मी यहाँ पर नहीं है, खान यहाँ पर नहीं है, तो काफी सारी जिम्मेदारियां मेरे सर पर पड़ गई हैं, घर की भी, बाहर की भी, हर तरह की। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको निभाऊंगी। और आप भी मेरे साथ साथ देखें कि ये सब मैं कैसे करती हूँ, कैसे निभाती हूँ। कभी आपके ऊपर भी ऐसे कोई जिम्मेदारियां पड़ सकती हैं तो आप भी उनको निभा सकें, लेकिन मेरे जैसी ना पड़े भाई। घर की छोटी मोटी पड़े, जो पढ़ने वाली हो, जो पढ़नी चाहिए। और मेरे ऊपर तो कुछ ज्यादा ही पड़ जाती है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह की नेमत समझ के उनको भी निभाती हूँ और करती हूँ बड़े ही अच्छे तरीके से। और ऐसे ही आप सब भी सीखें और आप भी करें। और औरतों में बहुत हौसला और बहुत हिम्मत होती है, बस थोड़ी सी करनी पड़ती है। जब आप कर लेते हो ना, तो फिर आप कभी भी कहीं भी मार नहीं खाते। तो आए देखते हैं कि आज हम क्या कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने असद को भेजा था बाहर। मैंने कहा बाजार से भैया मैं कुछ सौदा सामान ला दो, तो वो थोड़े से फ्रूट लेके आया था। मैंने आज फर्स्ट टाइम जापानी फल को मैंने फर्स्ट टाइम जब से सीजन आया, मुझे याद नहीं आ रहा कि इससे पहले मैंने खाया कि नहीं। अंगूर तो मैं बहुत दफा खा चुकी हूँ, और जो सारे गुच्छे भरे होते सारे जीम ने तोड़ तोड़ के इस जीम मंकी ने खा लिए हैं। मंकी फुल हो गया, फुल नहीं है। अच्छा, ये काफी देर के असर ला के रखे हुए, तो मैंने तो अभी वॉश कराया। मैंने कहा थोड़ी दो जीम ऐसे ही खा रहा था, तो साथ में जापानी फल। भाई अंगूर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन मैंगो और किन्नू वो तो बस कुछ ना पूछें। आपके हिस्से का था ये। आपके हिस्से का भी खाऊं, कोई बात नहीं, फोन रख के खाती हूँ। ये मैंने ही खाने, अब थोड़े से इसमें से जिम खाएगा, बाकी मैं ही खाऊंगी। वैसे तो मैं फ्रूट चाट बनाना चाह रही थी, लेकिन फ्रूट चाट अभी मैं नहीं बना रही, क्योंकि मेरे पास फ्रूट चाट बनाने का टाइम नहीं है। टाइम बहुत कम है, इसलिए मैंने सारे बनाना भी, सारे फ्रूट मैंने मंगाए थे। लेकिन मैं देखूंगी, अगर फिर मुझे टाइम मिल गया तो मैं बनाऊंगी। तो मैंने सोचा कि अभी जो है मैं नाश्ता कर नहीं रही, क्योंकि मुझे आज बहुत कुछ करना है। तो भाई बेहतर है कि आप जल्दी जल्दी मुझे थोड़ा सा फ्रूट दे दो, आज मैं इसी से ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, और जो बाकी के काम है उनको देखती हूँ। और आज नाश्ता मैं किस चीज से करने वाली हूँ वो आप लोगों को आगे चल के पता चलेगा। बहुत 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 मेरी फेवरेट डिश, और आप लोगों ने वो लाजमी देखनी है। भाई यहाँ पर ना शावर शुवर लेके बिल्कुल फ्रेश होके, कंघी करके, बाल समेट के मैं आप सबके सामने हूँ। और अभी जल्दी जल्दी से मुझे होना है रेडी क्यों होना है वो फिर आगे साथ साथ बताती हूँ। यहाँ पर हमारे बिल आ गए बड़े ही ज्यादा, और ये बाहर गराज में फेंक के गए, पानी आ रहा था, ये सारे गिल्ले हो गए, अभी सूखने के लिए डाले हुए हैं। तो भाई कुछ मेरी बहनें कहती हैं, उनकी फरमाइश के ऊपर जो है ना फिर मुझे ये सब भी कभी कभी करना पड़ता है। वैसे तो ड्रेस ये काफी पुराना है, कम से कम 2 साल पुराना होगा जो मुझे याद है। अगर उससे पुराना हो तो फिर मुझे नहीं पता, फिर आप लोग बता देना। कहती है ड्रेस पूरा दिखाया करें, तो पूरा देख ले, कुछ खास नहीं है। स्लीव कुछ इस तरह से है, और ये सारी एम्ब्रॉयडरी हुई है, ठीक है। और काफी हैवी ड्रेस है ये, ठीक है, आप लोग को नजर आ रहा होगा। टोटली एम्ब्रॉयडरी है इसके ऊपर, और ये ट्राउजर के ऊपर भी है। यहाँ पर ये देखें, अभी मैं नहा के निकली हूँ, चप्पल मैंने वही पहनी हुई है। और ये जो है ना, आप लोग को बैठ के बताती हूँ भाई,
कौन से ब्रांड का था, आप लोग ब्रांड भी पूछते हो फिर, तो चलो वो भी बता देती हूँ। ये देखें, इतना नफीस काम है ना इसके ऊपर, ये इतना पुराना हो चुका है और इसका काम जो है ना उसी के उसी तरह है, और इसका कलर जरा भी कोई चीज खराब नहीं। ये मैंने बहुत बार पहले पहना है और ये मुझे पसंद भी काफी है, नहीं तो अभी तक मैंने दे देना था किसी ना किसी को, क्योंकि मैं ज्यादा टाइम वो ड्रेस पहनती हूँ जो मुझे ज्यादा पसंद हो, या फिर जो मेरे काम वाले होते हैं हैवी, उनको मैं रख लेती हूँ थोड़ा टाइम। बाकी जो ना तकरीबन एक सीजन पहन के मैं दे देती हूँ। ठीक है, मेरी यही रूटीन है शुरू से, बचपन से, आज से नहीं। तो इस बात का कोई ये मतलब ना लेके मैं बहुत महान हूँ, ये मैं कहना चाह रही हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब आपने एक चीज इस्तेमाल नहीं करनी तो आप किसी को दे दो कि वो कोई इस्तेमाल कर ले, ताकि चीज जाया ना हो। तो मैं देती किनको, अपने, मेरी बहन, मेरी भाभियां, ये सब भी मेरी कजने, मैं उनको भिजवा देती हूँ, वो सारे फिर अपने अपने साइज के हिसाब से यूज कर लेते हैं। तो फिर मैं ये नहीं कहती कि बहुत पुराने करके उनके, तो मैं उनको नए नए देती हूँ। हालांकि वो मुझे कहती हैं कि तुम्हारे कपड़े तो नहीं थे, मैं कहती हूँ हाँ बस ठीक है, मैं और ले आई, आप ये वाले ले लो ना। मुझे मतलब लगता है कि बहुत ज्यादा कपड़े भी घर में पड़े रहे तो कपड़े ढूंढने में बड़ी मुश्किल होती है, इसलिए कुछ लोगों के पास तो भी बड़े पुराने 10-10, 20-20 साल पुराने भी ड्रेस पड़े होते हैं, लेकिन मेरे पास इतना ओल्ड कोई ड्रेस नहीं है। तो भाई अभी बिल्कुल जो ना मैं हो गई हूँ रेडी। ठीक है, और रेडी मैं क्यों हुई हूँ ये फिर आगे आगे आप सबको बाद पता चलेगा। ठीक है, तो माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पर हमारी देग आ चुकी, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये गर्म है बड़ा, ढकना बड़ा गर्म है, कैसे खुलेगा। बिस्मिल्लाह, ये देखें जी। ठीक है, आज है 11वीं शरीफ। अभी मैं दुआ करूंगी, नहा धो के वजू करके मैं बिल्कुल रेडी थी, और मैं इसीलिए रेडी हुई थी, आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं दुआ करूंगी जब, तो मैं जो ना थोड़ा सा रेडी होके बैठना, इसलिए रेडी हुई थी। और अभी थोड़े से चावल निकालते हैं और 11वीं शरीफ का खत्म दूंगी और उसके बाद तकसीम करूंगी। तो ये देखें जी माशाल्लाह से देख के चावल, अभी मैंने एक प्लेट निकाली है, इन पे दुआ करेंगे, खत्म देंगे, उसके बाद खाएंगे भी और तकसीम भी करेंगे। अभी मैं दुआ के लिए बिल्कुल रेडी बैठी, मुझे पसीना आ गया, मैं बाहर अंदर गई आई। मेरी अम्मी कहती होती कि गरम गरम चीज के ऊपर दुआ नहीं देनी चाहिए, खत्म नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा उसको ठंडा करके फिर खत्म देना चाहिए। तो अभी 2 मिनट मैंने निकाल के रखे हैं टेबल पे, फिर इनको ढांप लूंगी अच्छी तरह से, फिर जो है ना दुआ करूंगी आप सबके लिए भी और आप हमारे लिए भी, हमें भी दुआओं में याद रखें। तो अभी दुआ करते हैं, फिर मिलते हैं। तो माशाल्लाह से मैंने दुआ भी कर ली और आधी देग भी मैंने तकसीम कर ली। आधी देग मैंने कैसे तकसीम कर ली है, मतलब 2-3 घरों में डाल के जो मैंने वो भिजवा दिए हैं, 1-2 यहाँ पर लेने आ रहे दरवाजे में, उनको दे दूंगी। ठीक है, और कुछ सारे बच्चों को, घर वालों को दिए डाल के, वो सारे खा रहे हैं। जीम और सुमा अपने चावल ऊपर लेके चले गए क्योंकि नीचे हमारे घर गेस्ट आ रहे हैं। मैंने कहा ये अभी मैंने सफाइयाँ करवाई होती है, फिर से दोबारा से बच्चे जो ना फिर गंद मार देते, और ये दोनों तो बहुत गंद मारते। मैंने कहा आप अपने चावल लेके ऊपर चले, ऊपर जाके आराम सुकून से खा के फिर नीचे आना। तो कहते हैं ठीक है, क्योंकि यहाँ मैं टेबल साफ सुथरा किया, यहाँ पर फिर उनको चावल डाल के दूंगी और साथ उनको चावल देंगे, वो लेके जाएंगे। तो बस ये सीन फिलहाल चल रहा है। ये कुछ शापर में डाल के रखे हैं, ये 3-4 घर है, उधर जाएंगे तो वहाँ पे वो तकसीम कर लेंगे। तो भाई अभी सबसे लास्ट पे जो है ना मैं खाने लगी हूँ। ठीक है, क्योंकि ऐसे होता है मेरे ख्याल में, जो भी कुछ सरप्रस्त होता है ना किसी भी चीज का, या जिम्मेदार होता है उसको लास्ट पे जाके टाइम मिलता है और मौका मिलता है, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहला नवाला जो है ना अपने व्यूवर्स के नाम का लेंगे, और उसके बाद जो है ना फिर सुकून से पेट भर के खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो देग बनाने वाला है ना, समझ ले कि वो खाने में जान डाल देता है। और मैं 20-22 साल से एक ही बंदे से देग बनवाती हूँ, क्योंकि इसके अलावा मुझे किसी के हाथ के चावल नहीं पसंद आते। और मेरा मानना यह है कि आप जब अल्लाह की राह पे देते हो ना, तो जैसा आप खुद खाते हो ना उससे भी अच्छा बना के दो। और मैं ऐसे ही करती हूँ, और अल्लाह ताला मुझे ऐसे ही तौफीक दे, और अल्लाह ताला सबको तौफीक दे ऐसे करने की। सब करें तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी करती हूँ, और अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। बस भाई घर में आए मेहमान, उनके लिए चाय पानी का इंतज़ाम किया था और चावल शावल उनको खिलाएं, तो वो गए चले। और बाकी की ये जो चिप्सें पड़ी हैं ना, ये मैंने सोचा मैं जूस के साथ खा लेती हूँ, और ये जीम के लिए डाला। अभी असद और पप्पू जो है चावलों के शापर पैक कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये बाकी जो देगचे में रह गए थे वो बांटने थे बाहर,
मतलब आगे पीछे रेडियो वालों को। इधर उधर अभी पप्पू पहुंच गया लाहौर से, तो मैंने कहा बेटे पहले इसको प्लेट भर के दी, इसने खा लिए, अभी जो है ना पैक कर रहे हैं। अभी पप्पू जाएगा बाहर और सारे बांट के आएगा, कुछ असद लेके जाएगा अपने दोस्तों की तरफ। अभी ये शाबत बना रहे हैं दोनों। तो मैं यहाँ बैठी देख रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने सहेलियों को जो किधर तलक वास्ते वाले देने थे उनको मैंने इधर ही बुला लूँ कि मैंने कहा भाई आज हो तो ले जाओ, आज देने वाला कोई नहीं है। पहले खान जाता था देने के लिए, मैंने कहा वो तो है नहीं है, तो आप लोग खुद आके ले जाओ, तो वो ले लोगे। अभी बाकी जो बांटने हैं वो पप्पू जाएगा बांट आएगा। व्यूअर्स गुड मॉर्निंग और जुम्मा मुबारक। आप सोच रहे होंगे भाई वो कल जुम्मे रात के हमने व्लॉग स्टार्ट किया था और आज हो गया जुम्मा, ठीक है। घर में आ गए थे गेस्ट, फिर उनके साथ हम हो गए बिजी, सारी फैमिली, ठीक है, बच्चे भी मैं भी। और गेस्ट हमारे ऐसे थे कि हमने उनकी वीडियो नहीं बनानी थी। आपको पता है हमारे ज्यादा जो फैमिली मेम्बर है वो व्लॉगों में कोई नहीं आते। फिर उसके बाद जो है ना जब वो गए तो मैं काफी थक गई थी, क्योंकि काफी अब घर मुझे संभालना पड़ रहा है, इसलिए तो मैं उसके बाद कोई व्लॉग नहीं बना पाई। उसके बाद फिर मैंने थोड़ी रेस्ट की, फिर उठी, फिर रात होगी, फिर रात को हमारे पास कुछ भी करने को नहीं था, कुछ भी। मैंने कहा जब कुछ भी नहीं करना तो भाई व्यूअर्स के साथ जो भी बातें करनी है वो इंशाल्लाह कल दिन में कर लेंगे। तो फिर हम सब जो गए सो, और अभी हम उठे हैं तो आज जुम्मा है। अभी सारे फ्रेश फ्रुश हो रहे हैं, अपना नहा धो रहे हैं। मैं फ्रेश होगी और फ्रेश होके मैं सबके सामने हाजिर बैठी हूँ। आज मैच भी मेरा दिल नहीं कर रहा देखने, क्योंकि जब भी मैं मैच देखती हूँ ना पाकिस्तान हार जाता है। पप्पू कह रहा था पप्पू जी मैच लगाओ, मैंने कहा नहीं हो भाई मैं नहीं हो लगाना। मैंने कहा फोन पकड़ो ऊपर ले जाओ और ऊपर जाके लगा के ना देख लो। तो भाई बच्चों ने देखना हुआ तो इनको मैं ऊपर ही भेजूंगी कि ऊपर जाके देखो। तो मेरा फिलहाल कोई मूड नहीं है देखने का, क्योंकि देखने के बाद ना मैं अक्सर साइड हो जाती हूँ, ठीक है। बस इससे पहले हमने जो है घर बात की, अम्मी से बात हुई है, छोटी सिस्टर से बात हुई है, और खान का जो है आज जो ऑपरेशन था जैसे कि मैंने आप सबको बताया था, और वो बता रही थी कि उसको जो ना ले गए हुए हैं ऑपरेशन के लिए, तो अभी तक लेके नहीं आए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आप लोग दुआ करें, हम भी दुआ करें, तो कामयाब होगा। जैसे ही लेके आएंगे फिर आप लोग मुझे बताइएगा। तो खैर अभी मेरी बात हुई, अभी तो वो लेके ही गए, उसको थोड़ी देर हुई है, तो ज्यादा लंबा नहीं, मेरे ख्याल में घंटा 1.5 घंटा जो ना लगाएंगे, जिसमें कुछ टाइम होगा वो जिसमें उसको बंदे को बेहोश करते हैं। मेरे ख्याल में उसमें भी को आधा घंटा तो निकल ही जाता होगा ओए शहजादे। तो उसके बाद जो है ना उसका ऑपरेशन होगा, इससे को आधे घंटे का शायद इतना कोई है। आप क्या कर रहे हो? ठीक है। ओहो गाड़ी, इस्लाम दुआ करते नहीं हो आजकल। इस्लाम इधर आओ, अस्सलाम वालेकुम करके एकदम उधर छलांग मार के चला गया। इधर आप बात सुन, किसका बेटा है? आपका। मुझे कुछ कह रहा था कल परसों ना पप्पू जी, क्या कह रहा था? बांटना है हमने, कुछ मुझे कह रहे थे ना पप्पू, वो हम बांटेंगे पापा के लिए, याद आया? कान में बताऊं, आपने मुझे कहा था पप्पू जी मेरा दिल कर रहा है कि बांटे पापा के लिए, आपने कहा था ना मुझे। याद नहीं आ रहा, याद में नहीं आ रहा, इसने मुझे कुछ कहा था, वो भी मैं आप लोगों को भी बताती हूँ, इसको भी बताती हूँ कि इसने मुझे क्या कहा था। फिर उसके बाद अम्मी चली गई और मुझे टाइम नहीं मिला, ना तो बाहर जाने का और ना ही मुझे बनाने का टाइम नहीं मिला। तो अब मैं देखती हूँ इंशाल्लाह, आज तो नहीं, कल या परसों बना के तो फिर जाऊंगी जीम के साथ, वहां पे मैं बांट के आऊंगी जहाँ इसका पापा जाता होता था बांटने के लिए। क्या बांटने जाता होता था वो जीम की अभी याद में नहीं आ रहा, और मुझे पूरा याद है। आप बताओ जरा। दोस्त नहीं, उन्होंने उधर से इशारे से बता दिया। क्या आप भी जाते होते थे? कहाँ जाते होते थे बांटने, ये याद है आपको? किधर जाते होते थे बांटने? उधर जाते होते थे ना दरबार पे। कौन सा दरबार है? मामबरी। ओ मामबरी सरकार, वहाँ ये जीम और जीम का पापा खीर बना के लेके जाते थे। जीम के दिल में पता नहीं क्या आया, मुझे कहता फुफ्फो मेरा दिल कर रहा है मेरे पापा के लिए खीर बांट के आए। मैंने कहा चलो ठीक है बांट के आएंगे। तो अभी मुझे वो बात याद है, आप तो भूल ही जाते हो बात करके, गंदे बच्चे, याद रखा करो अपनी बात को। है आप भी फुफ्फा पे चले गए, जैसे फुफ्फा भूल जाती है ऐसे ही आप भी बात को भूल जाते हो। ये क्या बात हुई? हाँ भूल नहीं है, और क्या है? भूलना ही होता है, अब नहीं भूलना, ठीक है। तो चलो हम कल या परसों खीर पकाएंगे, फिर रात को पकाएंगे, सुबह ठंडी हो जाएगी, फिर हम मामबरी जाएंगे, नानों के ऊपर लगा के सबको बांट के आएंगे, ठीक है। फिर खुश?
पप्पी दे दो फिर। और साथ ही चलो ना खान भी ठीक हो जाएगा, तो फिर जो है ना हम जाएंगे, मैं और ज़ीम मामबरी सरकार, हम जाके वहाँ पे सलाम भी कर आएंगे। और जो है ना हाँ पप्पू के साथ चलेंगे, तो फिर वहाँ पे खीर भी बांट आएंगे, जो कि ज़ीम चाह रहा था कि ये करना है, तो वो हम करके आएंगे। तो भाई खान चला गया, तो फिर मैंने पप्पू को बुला लिया। मैंने कहा भाई यहाँ पे हमारे साथ तो किसी को होना चाहिए, क्योंकि पहले अम्मी बाहर चली जाती, सब्जी वगैरह भी अम्मी ले आती थी, सारा कुछ अम्मी छोटे छोटे काम कर लेती थी इस तरह के जाके ना। मतलब वो सब्जी तो वो कहती है कोई भी लेके आए ना सब्जी उसके पसंद ही नहीं आती। वो कहती है इतो सही नहीं थी उतो सही खुद लेके आती है, ठीक है। तो खान को इतना पता नहीं ये चीजें लेने, वो आपको नहीं पसंद आती, मिर्चें ज्यादा होती है। अम्मी थोड़ी सी मिर्चें तेज खाती है, इसको इसलिए पसंद नहीं आती। तो जो मैं बनाती हूँ वो आपको पसंद आती है, उसमें तो मिर्चें नहीं होती। अम्मी कहती है इसमें मिर्चें कोई नहीं है ना, ऐसे ही होता है ना, है। तो चलें जी, आज आपको इसी व्लॉग में हम जो है ना अपडेट देंगे कि खान का क्या बना है, उसका ऑपरेशन कामयाब हो गया और कैसा है, उसको होश है, ये वो सब कुछ आपको इसमें बताएंगे। तब तक आप सब भी दुआ कीजिए, लेकिन जब आप दुआ करेंगे तब तक ये व्लॉग आपके सामने आ चुका होगा, और खान उस टाइम तक इंशाल्लाह ठीक ठाक जो है वो होगा। तो चले आपको बताएंगे। अभी जो है ना थोड़े बहुत काम शाम जो है वो जरा देख लूँ। तो बताओ आपने क्या लेना, इधर आओ जल्दी करो, आपकी पसंद की चीजें ले आएगा। उठ जाओ ये पसंद की चीजें ले रहे ना, ले जा, चल उठ जल्दी कर, उठ जा नाल, ये पकड़ पैसे, अभी जल्दी उठ भी गया। क्या लेना पसंद का, इधर आप पहले मुझे बता। अभी से पसंद की चीजें लेते हो तो बड़े होके हमारा क्या हाल करोगे सर की तरह तुम भी, हैं? पैसे मांगोगे? हाँ, 500। ये कितने हैं? ये कितने हैं बता? मुझे नहीं पता है। एक तरफ कह रहा पैसे मांगूंगा 500, और ये तुम्हें पता ही नहीं कि ये कितने हैं। इनका तो बता देना। 3-1 क्या होता है? ये 500 है गोते। और मोंकी ये 500 है। मोंकी अंदर चला गया। अच्छा पप्पू बेटे 100 रुपए की दही ले आ मलाई के बगैर, ठीक है। और इसको जो चीज इसने लेनी वो ले दे भाई, इसको वो चीज नहीं ले देनी 500 की, इसको चीजें दिला दो बस थोड़ी सी, जैसे इसको दिला देना को पापड़ शापड़ जो ये लेगा, बिस्कुट लेता है या चॉकलेट लेता है, ठीक है। ओके आपने 2 पापड़ लेने, इसके 2 पापड़ ले, इसको ना लेके जाना, ठीक है। और दही ले आओ, अंडे पड़े नाश्ते के लिए, खाली अंडे करने हैं या आलू डाल के आलू अंडे बना लेते हैं। चलो वो फिर मुझे बनाने पड़ेंगे आलू अंडे। और दरवाजा बंद कर, पीछे से अंधेरा आ रहा, मेरा व्लॉग नहीं सही बनता। अभी ये पहले बैठ गया था नाराज होकर, ये डांस कर रहा है। कैसे डांस कर रहे जरा करके बताओ, जरा जल्दी बताओ ना, फिर व्यूअर्स इतना इंतजार नहीं करते। हाथ उठा के कैसे करते होते वो वाला करके बताओ, वो वाला जो करते हो लाम मोटे नाल मोटा, जरा इधर करके दिखाओ, आओ जरा कैसे करते हो। एक गाना ला मोटे नाल मोटा खानी लगने, ऐसे आके गाना वो कह लगा दो, तो ऐसे आके मोटा मारता है ना, ऐसे आके फिर उधर को जाता है, फिर इधर को आता है। किसी दिन आप लोगों को मैं दिखाऊंगी ये कैसे करता है। चलो जाओ जल्दी करके आओ, मिनट लगाओ। तो व्यूअर्स अभी फिर मेरी बहन से बात हुई थी, अभी तकरीबन 1.25 घंटे गुजर गए। उन्होंने कहा था कि 1.5 घंटे का जो है ना पीरियड है हमारा ऑपरेशन का, तो 2 घंटे तकरीबन गुजर गए होंगे, 2.25 मिनट जब मेरी उनकी बात हुई, जब उन्होंने कहा था कि वो लेके जा रहे हैं। अभी मैंने पूछा कि हाँ बताओ लेके आए कि नहीं लेके आए, वो कह रही कि अभी तक लेके तो नहीं आए, लेकिन ऑपरेशन थिएटर से तो अंदर आ जा रहे होते हैं लोग। तो उनसे मैंने पूछा कि आप लोगों ने तो बोला था कि 1.5 घंटे का ऑपरेशन, तो उन्होंने कहा कि अंदर और भी ऑपरेशन थे, तो इसलिए मतलब ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। अब जिससे वो कह रही, मैंने पूछा, उसने कहा मुझे नहीं पता आपका बंदा कौन से वाला है, लेकिन ये है कि अंदर 4-5 ऑपरेशन चल रहे हैं, तो इसलिए आपको जब भी जैसे भी होगा उसको बाहर ले आएंगे। आप लोग परेशान ना हो, घबराए ना। मतलब ये जो है ना हड्डियों का जब ऑपरेशन होता है, उसने कहा कि इस पर ज्यादा वो डरने वाली बात नहीं होती, लेकिन फिर भी भाई एक मांस काटना, जिस्म को चीरना, बंदे को बेहोश करना, मुझे तो ऑपरेशन से बहुत डर लगता है कि पता नहीं उसके बाद होश आए ना आए। क्योंकि मेरे बेटे का एक बार ऑपरेशन हुआ था, उसने बहुत, मैं एकदम मेरे बेटे को जब लेके चले गए थे ना, तो बाद में मेरे एकदम मेरे ख्याल में आया, जब वो लेके जा रहे थे मेरे दिमाग में नहीं आया कि मेरे बेटे को लेके जा रहे ऑपरेशन के लिए ना। जब लेके चले गए अंदर ऑपरेशन थिएटर में ले गए, तो एकदम मैं बैठी थी उधर ना रूम में, एकदम मेरा ऐसे जैसे दिमाग मेरा सो नहीं गया था, ऐसे मेरा दिमाग जागा, मुझे लगा मेरे बेटे को लेके चले गए। मैं फटाफट भागती हुई गई वहां पे ऑपरेशन थिएटर के बाहर। मैंने कहा मुझे उससे बात करनी है, तो कहते नहीं अभी तो जो ना उसको उन्होंने टीका भी लगा दिया, वो बेहोश भी हो गया। मैं वहां पे रोना शुरू हो गई। मैंने कहा मैंने उससे बात भी नहीं की, मैंने उससे बात करनी है, मतलब मुझे समझ नहीं आई कि उसको लेके चले गए ना।
फिर वहाँ पे चौधरी साहब थे, खैर उन्होंने मुझे पकड़ा और मुझे वापस रूम में लेके आ गए, जहाँ जो रूम हमें उन्होंने दिया था ना उसमें मुझे लेके आ गए। इतनी देर जब तक ऑपरेशन होता रहा, मैं वहीं पे बैठी रोती रही और दुआएं मांगती रही। फिर जब मेरे बेटे को लेके आए तो फिर जो है ना उसका नाक का था ना अंदर, उसके भी गुदूदें थी। मेरे भी खैर मैं भाई बहुत डरती, मैं तो करवाती नहीं, सीधी सी जो बात है। उसको जब लेके आए फिर उन्होंने बताया कैसे इसकी केयर करनी है, इसको मुंह से आपने उसको हिला के रखना है, मुंह से उसको सांस दिलाना है, क्योंकि अक्सर इंसान सोया होता है बेहोशी में होता है तो नाक से सांस लेता है। तो मैं वो वक्त कैसा था और उसके बाद वो कैसे चला आ रहा था, कैसे चीखें मार रो रहा था, वो आज भी मुझे बातें भूलती नहीं है। तो बस मुझे पता क्यों नहीं चला था कि मेरे बेटे को लेके चले गए, वो बात कभी फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं कैसी सिचुएशन में थी, कैसी हालत में थी। शायद मैं सही हालत में होती तो हो सकता है कि मैं ना करवाती उसका भी ऑपरेशन, हो सकता है मेडिसिन से, दवाई से, मैं भी मेडिसिन वगैरह लेती रहती हूँ तो उसी से जो है ना उसका भी गुजारा होता रहता। लेकिन ये लंबी कहानी, लंबी दास्तान है, आप लोगों को कभी मैं ज़रूर सुनाऊंगी। मतलब मैं कोई भी अपनी बात ना अपने व्यूअर से नहीं छुपाना चाहती। जब अल्लाह एक चीज़ जानता है ना तो उसके बाद क्या, माफ़ करने वाला और बख्शने वाला तो अल्लाह है ना, तो किसी इंसान से क्या छुपाना और क्या करना। और बताना चाहिए कि कब इंसान कहाँ चला जाता है और वहाँ से फिर कैसे निकलता है, बाहर कैसे आता है। ठीक है, वो चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी और ज़रूर बताऊंगी। तो इसी के साथ व्लॉग को एंड करेंगे, क्योंकि खान को जैसे वो लेके आएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को बताएंगे। तो तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। ऑपरेशन तो उसका आज हो ही रहा है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा और अल्लाह पाक उसको सेहत तंदुरुस्ती भी दे। मुझे दें इजाज़त, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।